सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ऐसा काम हमें सौंपा है जो बहुत ही कठिन हमारे लिए है, लेकिन प्रभु के लिए बहुत ही आसान है। यीशु मसीह ने तो कहा, जाओ मेरा सुसमाचार फैलाओ, और हम वही काम कर रहे हैं। आज मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बातों पर प्रकाश मैं ज़रूर डालने की कोशिश करूँगा कि उन बातों को आप जानें। हम अलग अलग जगह जा रहे हैं, हम उन लोगों के पास जा रहे हैं जिन्हें सख्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन ज़रूरतमंदों के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उन ज़रूरतों को कैसे पूरा करें? आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि प्रभु हमारा चरवाहा बनकर, उनका चरवाहा बनकर उनकी हर एक खटी को पूरा करे। आपकी प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों के लिए, कि ऐसे लोगों के लिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनका उद्धार करे। और प्रभु का एक वचन ये भी कहता है कि विश्वास जो है वो कर्म के बगैर अधूरा है। हमें अपना कर्म भी करना है, हमें अपना कर्म भी प्रभु को दिखाना है। प्रभु का एक वचन कहता है यशायाह की किताब उसके 58 और उसके 10 में, यहाँ पर लिखा हुआ है, उदारता से भूखों की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। प्रभु का वचन यहाँ कहाँ क्या कहता है कि उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। मैं चाहता हूँ कि आपका प्रकाश चमके और प्रभु की महिमा हो। इस प्रकाश को चमकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। उन दुखियों की हमें मदद करना पड़ेगा, उनके घर को बसाना पड़ेगा, उनके लिए ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी कि उन भले कामों को देखकर मेरे पिता की महिमा हो और उन्हें ये बात याद रहे कि ये जो काम हमारे जीवन में हुआ है ये सचमुच यीशु मसीह ने किया है। मैं चाहता हूँ कि हम उन लोगों के लिए आगे आए और उन्हें बचाएं। यह काम मेरे प्रभु यीशु मसीह का है, जो हमें सौंपा है उसने, हम यह काम कर रहे हैं। अगर आप इस काम में अपना हाथ बढ़ाएंगे, आप इस काम में अपना बीज बोएंगे, परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे, मैं नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि तेरा अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। मैं आज कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप इस आगे की जो वीडियो है वो उसे ज़रूर देखें कि हम लोग कैसे कैसे लोगों के पास जा रहे हैं और उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। अगर पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहता है करने के लिए तो ज़रूर करना। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रभु के राज्य में कुछ दो, आप प्रभु के राज्य में कुछ बो। शैतान कभी नहीं चाहता। शैतान कहाँ रहता है? अंधकार में रहता है। शैतान का काम क्या है? अंधकार फैलाना। प्रभु का काम क्या है? उजियाला फैलाना। उजियाला को वो बनाने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर यही तो कह रहा है प्रभु का वचन, उदारता से भूखों की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। प्रभु का वचन तो यही कहता है कि तुम इस जगत की ज्योति हो। और ज्योति का काम क्या है? लोगों के जीवन में ज्योति को देना। अगर आप इस मिनिस्ट्री के जरिए, अगर प्रभु आपको आशीष कर रहा है तो प्लीज़ आप आगे आए, बढ़े और हम लोगों को, लाखों को बचा पाएं। हजारों को नहीं, लाखों को बचा पाएं, लाखों को परमेश्वर का नाम सुना पाएं। हमें बहुत कुछ करना है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप अपने जीवन में प्रकाश चाहते हैं तो इस वचन को जो यशायाह उसके 58:10 को अपने जीवन में उसे पूरा करें। देने वाला मैं नहीं, देने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमें बोना है। वचन क्या कहता है कि वो बोने वाले को बीज देता है। अगर आपके हाथ में बीज है आज, तो उसे प्रभु के राज में बोने से आप पीछे मत हटिए, उसे बोइए, जिससे प्रभु की बहुत महिमा हो। अपने हाथ को बढ़ाइए। मैं नहीं मांग रहा हूं आपसे, मैं कुछ भी नहीं मांग रहा हूं। हम तो पिता से प्रार्थना करें कि प्रभु इस काम को आप पूरा करें, इस आश्रम को आप बनाएं, इस शेल्टर हाउस को बनाएं। जो दीन दुखिया जो सड़कों पर रह रहे हैं, जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, प्रभु उन्हें आपके पास लेकर आएं और प्रभु उनके जीवन में प्रभु आपकी महिमा हो। प्रभु की संतान आप हैं, आप उजियाले के संतान हैं, तो आपका काम भी कैसा होगा? उजियाला वाला होगा। आप उजियाला लोगों के जीवन में लेकर आएंगे। वचन में लिखा हुआ है, हम उजियाले की संतान हैं, हम प्रकाश की संतान हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में हमें बनाया है। परमेश्वर देता है और वचन कहता तुम लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनोगे।
हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, देने वाला। ये ना सोचे कि आपकी घटी हो जाएगी, ये ना सोचे कि आपकी कमी हो जाएगी, कल हम क्या करेंगे। चिंता मत करना, हमारा परमेश्वर हमारे सारे ज़रूरतों को पूरा करता है। आप आइए इस मिनिस्ट्री के लिए, आप आगे आइए कि हम लोगों को बचा पाएं और एक सच्ची मिनिस्ट्री कर पाएं। आपको जो भी प्रभु के राज्य में देना है, आप हमें ज़रूर फ़ोन करें, कॉल करें, मैसेज करें, और हम उस सेवकाई को पूरा कर पाएं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। क्योंकि हमें परमेश्वर को हिसाब देना है एक दिन, आपको भी देना पड़ेगा। देखिए हम कैसे कैसे लोगों के पास जा रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को हम बचा रहे हैं, हम कैसे कैसे लोगों को उनके जीवन में प्रभु की महिमा होने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास सबसे बड़ी कोई कमी है तो वो एक जगह की कमी है। इन लोगों को हम उस जगह पर रख कर हम उनकी सेवा कर पाएँ, हम उन्हें कुछ दे पाएँ और उनके जीवन में प्रभु की बड़ी महिमा हो। आपको बोना है, आपको अपना देना है ऐसे लोगों को, तभी तो हम उन्हें जब संतुष्ट करेंगे तो परमेश्वर हमें संतुष्ट करेगा। हमारे जीवन में वो बड़े बड़े कामों को करेगा, हमारे जीवन में वो परिवर्तन को लेकर आएगा। परमेश्वर हमारे अंधकार को खत्म करेगा। तुम इस जगत की ज्योति हो और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वो छिप नहीं सकता। आप नहीं छिप सकते, याद रखिएगा। आपको लोगों को उजियाले में लेकर आना है। यही तो सुसमाचार का सबसे बड़ा काम है। देखिए प्रभु यीशु मसीह कैसे उस समय सेवकाई को करता था, कैसे लोगों को वो हेल्प करता था, मदद करता था, और लोग परमेश्वर के पीछे आते थे। यीशु मसीह ने क्या किया? पतरस की खाली नाव को भर दिया। पतरस को नाव भरने में उसने मदद की, क्योंकि मेरा परमेश्वर उसके जीवन में उजियाला लेकर आया। यीशु मसीह ने पतरस के जीवन में उजियाला लेकर आया, उसके बिजनेस में उजियाला लेकर आया, उसके परिवार में उजियाला लेकर आया। वो आपके जीवन में क्यों नहीं लेकर आएगा? देना एक उदारता का काम है। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। आप देखिए इन सारे वीडियो को, हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को हम बचा रहे हैं। आप प्लीज आप आगे आए। आपका एक एक सिक्का भी परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत काफी है। आपका दो दो दमड़ी भी प्रभु के राज्य के लिए बहुत काफी है। आप जितना बोएंगे उतना ही काटेंगे। जो जैसा बोता वह वैसा ही काटता है। मैं चाहता हूं कि आप बहुतायत से बोए और बहुतायत से काटे और प्रभु आपको आशीष करे। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं उन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन लोगों को कह रहा हूं जो परमेश्वर के लोग हैं, जो मसीह के सच्चे लोग हैं। मैं उनसे कह रहा हूं, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं जो आज देख रहे हैं और वीडियो को भूल जाएंगे। उनको बोलेंगे इनसे हमसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन प्रभु का वचन देखिए वो क्या कहता है। यशायाह की 58 उसके 10 में, अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो प्रकाश चमके तो आपको देने के लिए आगे आना पड़ेगा। आपको प्रकाश का काम करना पड़ेगा। तभी परमेश्वर आपके जीवन में वो बड़े बड़े कामों को वो पूरा करेगा। तभी आप परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। क्योंकि मेरा परमेश्वर लेता नहीं, वो देता है, और हम उसके बच्चे हैं तो हमें भी देना है। ये परमेश्वर की सच्ची सेवकाई हम कर रहे हैं, और परमेश्वर को हमें एक दिन हिसाब देना है इस सारी सेवकाई का। बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ। आप आगे आए और प्रभु के राज्य में बोए, जिससे पिता की महिमा हो हमारे भले कामों को देखकर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन करवाते हैं, हम ये करवाते वो करवाते। इतने भले काम कर दो, इतने प्रभु के कामों को कर दो कि लोग वो खुद कहें कि नहीं ये धर्म परिवर्तन नहीं है, परमेश्वर का काम करते हैं, ये लोगों के जीवन को परिवर्तन करते हैं। ऐसा प्रभु की महिमा हो। मैं चाहता हूं कि आप इसके हिस्से बने। आप ये मत देखिए कि आपके आज बैंक में कितना, आपके पर्स में कितना, आपके हाथ में कितना है। आज ये देखिए कि आपके दिल में कितना है। आप प्रभु को दिल से कितना देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उदारता से दें। एक कहानी में बताता हूँ, मुझे याद आ रहा, मैं चाह रहा हूँ वो आपको एक बता दूँ। मदर टेरेसा जब सेवकाई कर रही थी, वो जब सेवा कर रही थी, तो एक भिखारी उनके पास आया और वो कहा कि मुझे कुछ देना है। मदर टेरेसा को बड़ा अजीब सा लगा कि अब मैं क्या करूँ। हाँ, वो संकोच करने लग गई। वो सोच रही थी उसे मैं मना कर दूँ, नहीं नहीं आप मत दो। लेकिन उनके मन में एक बात आई, अगर मैं नहीं इसको बोलूँगी देने के लिए, अगर मैं इसे मना कर दूँगी तो इसका दिल टूट जाएगा, ये नाराज हो जाएगा, ये दुखी हो जाएगा। और उन्होंने उसके जो 20 पैसे थे, जो 20 पैसे थे, उसे उसने मना नहीं किया डालने से। उसने डाला, और उस भिखारी ने जब उस दान पेटी में जो उन्हें वो 20 पैसा दिया, उस भिखारी ने बड़ा खुश होकर वो गया। और बड़ा परमेश्वर ने उसकी उदारता को देखा, उसके बड़े उदारता को देखा। हम भिखारी नहीं हैं,
हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले बनेंगे। उस भिखारी के मन का दिल देखो वह कैसा था। हम 2 दमड़ी उस स्त्री की कहानी को जब पढ़ते हैं कि उसने प्रभु के राज्य में बड़ी उदारता से दिया, सबने अपनी बढ़ोतरी से दिया, उसने अपनी घटी से दिया। जब आप ऐसा करेंगे तो प्रभु आपके लिए बड़े बड़े कामों को वो पूरा करेगा, क्योंकि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। और वचन यही तो कहता है कि परमेश्वर में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपके जीवन का भी परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आज आपसे पवित्र आत्मा बात कर रहा है तो आज आप रुको मत, आप आज आगे बढ़ो अपने जीवन के हर एक अंधकार को खत्म करने के लिए। वचन तो यही कह रहा है, हमें दीन दुखियों को क्या करना, संतुष्ट करना, उनकी सहायता मदद करनी है, तभी तो हमारे जीवन का अंधकार जाएगा। तो शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रभु के राज्य में दो। आपको देना है परमेश्वर के राज्य के लिए, आपको आगे बढ़ना है प्रभु के कामों के लिए। प्रभु आपको बहुत फलवंत करेगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, जय मसीह की।